अभी सुबह के बज रहे हैं 7:45। अभी आई जस्ट हैड प्रोटीन, मतलब सम प्रोटीन। जरा सा सतह में रह जाता है ना, तो वो धीरे धीरे नीचे आता है। आपने कभी नोटिस करा होगा, जब आप स्पेशली जब आप किसी बॉटल से पानी पीते हो ना, आपने कभी नोटिस करना कि मतलब ऑब्वियस की बात है, काफ़ियों को पता भी होगा, मतलब कभी किसी ने नोटिस ना करा हो। होता क्या है, जब आपने मतलब पूरा पानी पी लिया, एक भी बूंद नहीं पानी की बची है, उसके बाद भी ना जब आप 5 से 7 मिनट बाद आओगे ना, उस बॉटल को आप फिर से देखोगे, तो आप देखोगे कि भैया इतना सा पानी उसमें फिर से रह जाता है। उसका रीज़न क्या है? जो पानी जो आसपास का जो प्लास्टिक है, स्टील में ये गैस नहीं होता, स्टील में ही नहीं होता। ये मैंने प्लास्टिक भी, क्योंकि मेरी जो बॉटल है वो प्लास्टिक की। अच्छा, प्लास्टिक में भी जो कि मैं सेल करता हूँ, मुझे पता है प्लास्टिक हमेशा एबीएस प्लास्टिक ले, उसका एक रीज़न है। एक पॉलीमर प्लास्टिक होता है, उसका रीज़न क्या है? वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता, तो ये कभी ध्यान में थोड़ा सा रखना। बाकी प्लास्टिक में मैंने ये देखा है कि जो सतह जो होती है ना, वो पानी थोड़ा सा, बहुत मिनिमल अमाउंट में वो एब्जॉर्ब कर देती है, तो उसके बाद वो जो है पानी को फिर धीरे 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 रिलीज़ कर देती है। तो तब आप कभी देखना 5-7 मिनट बाद जाके ना, उसमें इतना सा पानी उसमें ज़रूर होगा। मेरे साथ जिम में हमेशा होता है ये। मैं मान लो कभी, अगर मैंने मान लो पूरी जैसे होता है ना सेट्स के बीच में, यार कभी कभी ना नहीं हो पाता कि आप हर बार जाओ पानी भरो फिर आओ। तो मेरी आदत क्या है, मैं इतना सा पानी वैसे ही रख देता हूँ कि चलो थोड़ा सा पिया, बाकी रख दिया। उसके बाद जो है मैं फिर जाता हूँ ना, तो इतना पानी वो इतना हो गया होता है, तो मेरे लिए इतना सफिशिएंट होता है कि हाँ चलो ठीक है। और बाकी जब आप पीते हैं, पानी ऊपर आपके माउथ जब तक आता है, तब तक वो बॉटल में थोड़ा सा और एब्जॉर्ब हो जाता है, तो थोड़ा ही एब्जॉर्प्शन चलती रहती है, तो हमारा काम चलता रहता है। अभी सुबह के 8:45 बज रहे हैं। आई स्लेप्ट एट 12 AM लास्ट नाइट, और आई वेक एट 3:30। और उसके बाद भी सोना था मुझे, वैसी बात नहीं है। आई वॉज इन द वेरी गुड पोजिशन टू स्लीप एटलीस्ट फॉर 1 आवर मोर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि सडनली माइंड में आ गया कि भैया मैंने 3 घंटे से फ़ोन चार्जिंग पे लगा रखा है। तो मैं उठा और मैंने फ़ोन की चार्जिंग बंद करी। अब जब आप एक बार चार्जिंग बंद कर देते हो, उसके बाद मैंने एक कत्ल भी करा, मैंने मच्छर मारा अपने हाथ से। तो वो मच्छर ने खून पी लिया था मेरा बाइक, और रात को ना 2-3 बार काट दिया, एक बार तो हाथ पे काट दिया मेरे। मैंने वो फिर मैं जब उठा उसके बाद नींद आई नहीं। और अभी फ़िलहाल आई वाज जस्ट स्टडिंग, मतलब स्टडिंग। दिस इज़ नॉट अ पर्टिकुलर लाइक, ये कोई साइंस से रिलेटेड बुक नहीं है। इट्स बुक ऑफ लाइक कुंती, जो वो थी रानी थी, उन महारानी थी, उनके बारे में बुक है। मतलब मैं अब इसके ऊपर नहीं बात करूँगा, देखो। और अभी फ़िलहाल मैं बैठे बैठे ना यही बात सोच रहा था कि छोटी सी, कि यार जब, क्योंकि मेरे को व्लॉगिंग करते हुए पिछले 5 साल हो चुके हैं, 17 2021 में ना, 17 मार्च 2021 एंड आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल। सो 21 पूरा, 22 पूरा, 23 पूरा, 24 पूरा, 25 पूरा, 25 पूरा हो चुका है। अब 26, अरे 6 साल। अरे हाय साहब, हाय। मतलब इट्स अ वेरी प्राउड फीलिंग यार, बिकॉज चाहे व्यूज़ नहीं आते इतने, चाहे पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ यू दैट वट एवर यू आर शेयरिंग, अभी उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। देर इज़ लाइक, बट मेरे को अंदर से बहुत अच्छा। लेकिन कभी कभी पता क्या होता है, मैं जब अपने व्लॉग पीछे जाके देखता हूँ ना, मेरे को पता नहीं क्यों शर्म क्यों आती है, पता नहीं। मतलब कुछ तो ऐसे हैं कि नहीं आती, बहुत प्रैक्टिकल ब्लॉग्स है, कुछ ऐसे हैं कि मुझे पता नहीं क्यों शर्म आ जाती है अपने खुद के ब्लॉग्स देखने में। ऑल्दो आई डेंट शेयर एनी काइंड ऑफ लाइक फनी कंटेंट समथिंग, बट अजीब लगता है ना, मतलब उस समय फेस अलग, सब कुछ अलग, बात करने का थोड़ा तरीका अलग होता है, उस समय आपकी नॉलेज अलग होती है, और चीज़ें एक्सप्लेन करने का वो तो तरीका खैर सेम रहता है, बट फिर भी थोड़ा वो फ़र्क रहता है, तो वो मुझे फील होता था कभी कभी। बाकी मैं जाके इतने मैं व्लॉग्स देखता भी नहीं हूँ। कब जिस व्लॉग में मुझे पता है ना कि मैंने एडिटिंग अच्छी करी है, तो मैं वो व्लॉग हमेशा जाके देखता हूँ। जैसे देर आर सम फ्यू ट्रैवल व्लॉग्स ऑफ अमृतसर, ऑफ वैष्णो देवी, या फिर आई वेंट टू राजगढ़ हिमाचल प्रदेश में सिस्टर के साथ। तो वो, तो ऐसे कुछ व्लॉग्स हैं जो मुझे अच्छे से याद है कि ये यार बहुत अच्छा बनाया, तो कभी कभी मन करता है कि हाँ मैं जाऊँ पीछे और मैं वो व्लॉग्स जाके देख के आऊँ। तो
6 साल हो चुके हैं व्लॉगिंग में। और अभी जैसे होता है ना, पहले तो लास्ट ईयर भी हुआ था, मैंने चैलेंज लिया था, एंड उसके लास्ट ईयर भी मैंने चैलेंज लिया था, वो मैंने कंप्लीट तो नहीं करा था। मतलब वो 70 पे जाके अटक गया था, मुझे अच्छे से याद है। वो मैं वैष्णो देवी में था, व्लॉग अपलोड हो नहीं पाया था। और उसके भी लास्ट ईयर मैंने चैलेंज लिया था, तो वो अटका था आई गेस 44th या 45th डे पे। उसके बाद मैं ढीला पड़ गया था। फिर 45th डे से लेके मुझे 80th डे पे आने में मुझे कम से कम 3-4 महीने लग गए थे, क्योंकि वो फिर ढीला पड़ गया था मैं। उसके बाद कंटेंट मुझे मिल नहीं रहा था, आई वॉज नॉट इवन ट्रैवलिंग मच। तो आदमी का क्या होता है फिर, मतलब यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि 6 साल हो चुके हैं ब्लॉग करते हुए। तो मेरा कभी कभी ना मन जैसे अजीब सा भी हो जाता है कि यार, हैव बीन वर्किंग सो हार्ड सिंस पास्ट 6 years, लेकिन फिर भी कुछ वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता। बट फिर मन कहता है कि ठीक है यार, हर किसी का देखो भाग्य अपना अपना होता है। और मे बी स्टिल आई डिडंट, मतलब कुछ ऐसा नहीं करा मैंने कि people could find my content so much valuable, and but I know I do make sense, या फिर मैं I do talk sense। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अनसेंसिबल बातें करता हूँ। हाँ, मस्ती मजाक करता रहता हूँ, कभी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, कभी कुछ करता रहता हूँ। लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा ये है कि मेरा थोड़ा पहले ट्रैवल की तरफ ज़्यादा ध्यान था, बाद में थोड़ा इन्फॉर्मेटिव, बीच में सब कुछ आता रहा। लेकिन एक बात यही है कि आप अपना कर्म करते रहो, डिसिप्लिन में रहो। सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन में रहना। मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन अभी ब्लॉगिंग में आपका काम क्या आएगा? मोटिवेशन, देर इज़ नो वर्क ऑफ मोटिवेशन ड्यूरिंग द ब्लॉगिंग। एक्चुअली में मोटिवेशन में क्या होगा, आप ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है वो अच्छी करोगे, सो वेलकम। नहीं, ये बहुत बड़ी स्टार्टिंग होगी, ऐसे मैंने कभी नहीं करी यार। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मेरी जो कभी मोटिवेटेड अगर स्टार्टिंग में बताओ ना, सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। बड़ी फटीचर स्टार्टिंग, मेरी स्टार्टिंग नॉर्मली ठीक है भाई। पहले मैं करता था ऐसे, नो डाउट। मैं कहीं ट्रैवल पे हूँ ना, ट्रैवल पे एक्साइटमेंट होती है। ट्रैवल पे जब आपको आपको व्यू दिखाना है, यू हैव सो मच ऑफ थिंग्स टू एटलीस्ट शो टू द ऑडियंस। लेकिन घर पे बैठ के मैं क्या दिखाऊँ? ये लो मेरी ट्रॉफीज़ है ऊपर, मेरी है मतलब, मेरी तो है ही नहीं यहाँ पे, इस बहनों की मेरी अंदर पड़ी है। मेरी 3 ट्रॉफीज़ हैं। सो अभी चाय का मैं वेट कर रहा हूँ, बस मम्मी चाय बना रही है। और आई वाज जस्ट, अभी मैं पढ़ रहा था इंद्रियों से परे। और ये बीच में पता नहीं क्या श्लोक है, मेरे को कैमरा ना घुमाना नहीं है, मुझे फिर एडिट करके क्लिप डालनी पड़ेगी। आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं पढ़ भी नहीं पा रहा श्लोक को, मैं कभी और किसी ब्लॉग में दिखा दूँगा। सो फिर आज चलते हैं। दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट ब्लॉग, और मेरा दिमाग बहुत तेज़ है, मैंने फटाफट ब्लॉग को खींच दिया। चलो बाय बाय, टेक केयर। एक बार ब्लॉग की स्टार्टिंग करूँ फिर से। सो व्हाट्स अप गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस व्लॉग के अंदर। एंड दिस व्लॉग गोना बी सो मच इंटरेस्टिंग बिकॉज इस व्लॉग के अंदर मैं हूँ, और मैं जिस व्लॉग के अंदर होता हूँ, व्लॉग हमेशा इंटरेस्टिंग बनना ही है। ये अच्छा था, दिस वॉज गुड। सो बाय बाय, टेक केयर, बाद में मिलते हैं।